वहां पे बृहस्पति है। और अगर आपने वकालत का पढ़ाई पढ़ लिया है तो आप जज भी बन सकते हैं, इतनी क्वालिटी आप में हो सकता है। जो है विद्वान होगा, जातक ऐसा सुंदर होगा, स्त्री प्रेमी होगा, पर स्त्रीरत हो बोल सकते हैं। ऐसे आदमी शेयर मार्केट में अगर पैसा पेशेंस के साथ में लगाए तो अच्छा कर सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि भाग्य उदय आपका 30 साल में होगा या सरकारी जॉब या अनेक स्त्रियों से संपर्क होगी, ये बृहस्पति बताता है। हमें लव मैरिज करना है या जातक सुंदर होगा, कामुक होगा, धन के बारे में, तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि बृहस्पति कहाँ पे है। और हम लग्न से बताने का कोशिश कर रहे हैं कि लग्न में अगर किसी भी जातक का बृहस्पति अगर होता है तो ये क्या रिजल्ट लेकर देता है, और लग्न से लेकर 12वें घर तक में बृहस्पति अगर हो तो क्या रिजल्ट लेकर देता है, इसका गहन अध्ययन हम आपको बता रहे हैं। और कुंडली अगर सीख रहे हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर लिखा होगा और बृहस्पति बैठा होगा। सबसे पहले लग्न में किसी भी जातक का बृहस्पति अगर बैठा हुआ है तो ये क्या रिजल्ट, ये देखिए। सबसे पहले ये आदमी दीर्घायु होगा, विद्वान और सुंदर होगा, व्यक्ति बहुत ही धनी होगा, और देवता को सबसे पहले अपने कुल देवता को पूजा करने वाला होगा, और सफल व्यक्ति होगा। लग्नस्थ अगर गुरु होता है तो आदमी स्पष्ट वक्ता होता है, और पुत्रवान होता है, और राज्य के द्वारा उसको सम्मान प्राप्त होने की संभावना होती है। और दूसरा से ये भी बताया गया है कि अगर 10वां घर मजबूत हो तो ऐसे जातक का जो है सरकारी नौकरी होने की भी संभावना बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा बात करते हैं कि अगर आपके दूसरे घर में किसी भी जातक का बृहस्पति है, बृहस्पति अगर दूसरे घर में किसी भी जातक का हो तो उत्तम स्त्री का पति एवं रत्नों के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ कमाता है। यह आदमी जो है सज्जा का मतलब कि बेड का जो रिलेशन होता है उसका भी शौकीन होता है। आदमी की कभी भी वाणी असत्य नहीं होती है, कभी भी गाली नहीं देगा मुंह से। आदमी संपत्तिवान होता है, सदाचारी होता है, भाग्यशील होता है, और व्यवसाय में या धार्मिक कार्यों में जो है इनका रोशन बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे में बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, वो भी जान लीजिए। और बृहस्पति की दृष्टि जहां भी पड़ जाए, कितना भी घर खराब हो, वो अच्छा ही रिजल्ट लेकर किसी भी जातक में देता है। अब हम बात करते हैं तीसरे घर में बृहस्पति किसी भी जातक का हो। तीसरे घर में जब बृहस्पति होता है तो आदमी आस्तिक होता है, और विदेश में जाकर घर से दूर जाएगा तभी इसका जो है भाग्य उदय होता है। स्त्री प्रिय बोल सकते हैं, व्यवसाय में बहुत अच्छा कर सकता है, वाहन युक्त होता है, कामुक होता है। धन की कभी भी मतलब कि बिना मतलब का खर्चा जो है वो नहीं कर सकता है, और ये थोड़ा सा घूमने फिरने वाला भी आदमी होता है, और धार्मिक जगह पे घूमने फिरने वाला अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं चतुर्थ यानी कि चतुर्थ भाग में अगर किसी भी जातक का बृहस्पति होता है। चतुर्थ भाग में किसी भी जातक का बृहस्पति हो तो ऐसे जातक सबसे पहले अच्छा घर, गाड़ी, पिता के साथ संपर्क अच्छा, राज्यवान, लेकिन शादी में प्रॉब्लम होता है। याद रखिएगा, शादी में प्रॉब्लम होता है। शादी अगर नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, और एज हो जाने के बाद शादी होने में प्रॉब्लम होती है। ज्योतिष विद्या का जो है रुचि रखने वाला होता है। ऐसे जातक की जो है अंतिम स्थिति जो है बहुत ही सुखमय बीतता है अगर चौथे में किसी भी जातक का बृहस्पति होकर होता है तो। पंचम भाव में बृहस्पति हो तो सबसे पहले कुल देवता की पूजा कीजिए। पूरा लाइफ जो है आपके कुल देवता पे डिपेंड होता है। आपके जो घर में कुल देवता है उसकी पूजा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसे जातक अनेक शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सुखी होता है, सुंदर होता है, और सबका प्रिय होता है। पंचम भाव में गुरु अगर हो तो आदमी ज्योतिष होता है, लोकप्रिय होता है, संपत्तिवान होता है, और ऐसे जातक अगर कुल देवता की पूजा नहीं कर रहे हैं तो लाइफ भर स्ट्रगल में ही रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ का बृहस्पति अच्छा ही रिजल्ट लेकर देता है। खराब देता है तो आसपास में कोई भी एस्ट्रोलॉजर है थोड़ा सा उससे संपर्क कर लीजिए, ये अच्छा रिजल्ट लेकर देगा। अब हम बात करते हैं षष्ठम घर में बृहस्पति होना। षष्ठम घर में किसी भी जातक का बृहस्पति हो तो ये शत्रुओं पर विजय का पताका फहराने वाला होता है। मधुर वाणी और ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाला। यहाँ पे मतलब कि ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान ही नहीं बोल सकते, उसमें रुचि रखता है। अगर सीखेगा तो बन सकता है, रुचि ही रखेगा। और अगर रुचि रखा, देखिए रुचि हमारा रुचि बहुत है। जैसे कि हमारा रुचि है घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, लेकिन अगर हमको गाड़ी चलाने के लिए आता नहीं है तो रुचि होने से कोई फायदा नहीं होता है, आप उसको सीखना पड़ेगा। और अगर आपका बृहस्पति यहाँ पे है तो आपको एस्ट्रोलॉजी आता है, अगर नहीं आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। देन हम बात करते हैं कि ऐसे आदमी का दुर्बल शरीर होता है, विवेकी होता है, और गुरु शत्रु क्षेत्र में या वक्रीय होकर षष्ठम भाव में विद्यमान हो तो जातक को शत्रु का भय हर वक्त रहता है।
अब हम बात करते हैं सप्तम घर में किसी भी जातक का बृहस्पति हो। सप्तम घर में जातक का बृहस्पति जो है विद्वान, सबसे पहले तो वो आदमी जो है विद्वान होगा, जातक ऐसा सुंदर होगा, स्त्री प्रेमी होगा, पर स्त्रीरत हो बोल सकते हैं। ऐसे आदमी शेयर मार्केट में अगर पैसा पेशेंस के साथ में लगाए तो अच्छा कर सकता है, भाग्यशाली होगा और सामुद्रिक शास्त्रों का ज्ञाता होगा। देन बात करते हैं कि पत्नी जो है या पति बोल सकते हैं, अगर स्त्री है तो पति, और अगर पुरुष बोल सकते हैं तो आप अगर पुरुष हैं तो आपके अपोजिट सेक्स यानी कि स्त्री अत्यंत ही सुशीला, प्रतिबद्धता एवं धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। यहां पर अगर बृहस्पति है तो शादी होने में लेट होता है, लेकिन शादी होने के बाद टूटता नहीं है। अष्टम भाव में गुरु होना, अष्टम भाव में गुरु होना आदमी को स्वभाव से चंचल बना देता है। इस स्थिति में चंद्रमा की स्थिति देखना बहुत ही जरूरी होता है। दुर्बल शरीर वाला और धन स्त्री का सुख रहित होता है। अष्टम भाव में गुरु जातक को दीर्घायु बनाता है। जातक गुप्त रूप से प्रीत, ज्योतिष विद्या का जानकार एवं मधुर भाषी एवं असंतोषजनक आर्थिक स्थिति बना रहता है। पैसे की आन बान या इधर लंद फंद बहुत ज्यादा होता है। ऐसे आदमी को शेयर मार्केट में इस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए। अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा दिए 50,000 रुपया तो 1,500 रुपया माइनस भी जा सकते हैं, और कितना भी भाग्यवान होंगे ऐसे जातक को शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। नवम घर में अगर किसी भी जातक का बृहस्पति हो तो राजा के समान धनी, सुखी, पवित्र हृदय वाला एवं स्त्रियों का प्रेम करने वाला एवं नवम भाव में गुरु जातक को भाग्यशाली बनाता है, प्राक्रमिक बनाता है, पुत्रवान मतलब कि पुत्र की संख्या बहुत अधिक होता है, धार्मिक कार्यों में रुचि होता है और कानून का भी ज्ञाता होता है। अगर ऐसे यहाँ पे बृहस्पति है और अगर आपने वकालत का पढ़ाई पढ़ लिया है तो आप जज भी बन सकते हैं, इतनी क्वालिटी आप में हो सकता है। हाँ, ऐसे आदमी को ट्रेनर जरूर बनना चाहिए जो ट्रेनिंग देता है किसी भी जातक को। ये ट्रेनिंग देना बहुत ही अच्छा होता है किसी भी जातक में। अब यहाँ का बृहस्पति, अब यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि अगर लग्न का ही मालिक अगर यहाँ पे बैठ गया है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट बृहस्पति यहाँ पर लेकर देगा। दसम घर में बृहस्पति हो, गवर्नमेंट जॉब लगाता है, हमने यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट जॉब लगाता है, यहाँ का भी बृहस्पति और यहाँ का भी बृहस्पति गवर्नमेंट जॉब भी लगाता है, लेकिन स्त्रियों से संपर्क या पुरुषों से संपर्क रखने वाला होता है। दसम भाव में किसी भी जातक का अगर स्त्री हो गुरु हो तो माता पिता का भक्त, सत्यवादी एवं भविष्य वक्ता होता है। यह आदमी को धन देता है। जातक स्वतंत्र एवं उच्च विचारों का होता है, किसी भी प्रकार की अधीनता को यह स्वीकार नहीं करता है एवं सदैव ही प्रसन्न रहने वाला होता है। अगर दसम घर में बृहस्पति है तो हम पहले भी शनि में भी बताया था कि शनि अगर दसम में हो तो अधीनता स्वीकार नहीं करता है, बृहस्पति अगर दसम में हो तो अधीनता स्वीकार नहीं करता है। उस स्थिति में आदमी को बिजनेस करना बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपको बिजनेस जॉब अगर लगा हुआ है तो उतार चढ़ाव रहेगा, इस स्थिति में इसका उपाय करना बहुत ही उत्तम रहेगा। एकादश भाव में किसी भी जातक का बृहस्पति है, एकादश भाव में बृहस्पति आदमी को आकर्षक व्यक्तित्व देता है। आदमी बहुत ही सुंदर होगा, व्यवसायी होगा, प्राक्रमिक होगा, लेकिन अनेक स्त्रियों से संपर्क रखने वाला होगा, अनेक पुरुषों से संपर्क रखने वाला होगा। ये इसकी निगेटिविटी है। राजा के समान कुल एवं वंश का उपकार करने वाला एवं धार्मिक विचारों को रुचि रखने वाला एवं प्रचुर मात्रा में धन संचय करने वाला होगा। अनेक पुत्रों वाला एवं ये जो होता है ना गाय भैंसी ये सब जो है बेचकर उसको धन कमा सकता है, इतना क्वालिटी जो है इसमें होता है। लेकिन एक याद रखिएगा कि अगर किसी भी जातक का दसम में अगर बृहस्पति है, किसी भी जातक के दसम में बृहस्पति है तो ऐसे जातक को कभी भी केले का पेड़ खुद से नहीं काटना चाहिए। अगर काटेंगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। घर के जस्ट आगे में केले का पेड़ नहीं होना चाहिए। घर के जस्ट आगे में अगर लाल फूल है, लाल फूल का अगर पौधा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। अर्थात घर के आगे लाल फूल का कोई भी पौधा आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव में बृहस्पति। द्वादश भाव में किसी भी जातक का बृहस्पति हो तो आदमी जो है पराक्रमी भी होगा और परदेश जाकर पैसा कमाने वाला होगा और राजा के समान जो है जी सकता है। लेकिन निगेटिविटी यहाँ पे ज़्यादा है, याद रखिएगा। हृदय रोगी होगा, आलसी होगा, झूठ बोलने वाला होगा, लोभी होगा, दिष्ट चित्त का होगा। अगर सपोज कीजिए यहीं पे अगर बृहस्पति की राशि नहीं है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसको लाइफ टाइम जो है
पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर बृहस्पति शुभ घर में बैठा हुआ है तो विदेश में जाकर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा, विदेश में जाकर रह सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अच्छा पैसा कमा सकता है। अगर आप सपोज कि बृहस्पति यहाँ पे रहता है तो ये मोक्ष का भी कारक होता है, छठे का और अष्टम का बृहस्पति मोक्ष भी देता है जातक को, यानी कि ऐसे जातक बहुत ही अच्छा बताया गया है, लेकिन अच्छा रहने के बाद, खराब रहने के बाद ये बहुत ही खराब करता है। तो हमने 3 घर में बोला बृहस्पति खराब रिजल्ट लेकर देता है, यहाँ पर छठे घर, ये 12वें घर में और अष्टम घर में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं किस नंबर के साथ में लिखा हो, कौन सा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब हम इसकी उपाय की बातें कर लेते हैं। उपाय, बृहस्पति के रत्न को पहन सकते, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाइए और उससे पूछिए कि हमारा बृहस्पति जो है कौन सा रत्न इसका धारण करें। इसका पुखराज रत्न होता है या केले का जड़ भी पहन सकते हैं। कब, किस दशा या अंतर दशा में पहने, कोई भी ज्ञानी पंडित से जाके इसके बारे में पूछ सकते हैं, ये आपको उपाय बताएगा। और इसका जाप करना बहुत ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी बृहस्पति कहाँ है नीचे कमेंट में लिखिए। और अभी तक तो वीडियो लाइक कर दिए होंगे, हमें इतना तो पता है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,